नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। दीवार पे आसमान पे लिखा हुआ है इबारत साफ साफ कि ये सारा आतंकवाद अमेरिका का दिया हुआ है। मैंने इस पे वीडियो बनाए, सबसे पहले बताया कि ये सारा स्क्रिप्टेड ड्रामा था। आपको वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दी, वो सारा का सारा जिनके बीच में समझौता हुआ था उसकी कॉपी दी, सारी लिखावट पढ़ावट दी। और अब एक बार फिर साबित हो गया है कि अमेरिका, आज बहुत सारे तगड़े सबूत देने वाला हूँ, अमेरिका किस तरह से अफ़गानिस्तान वाले जो तालिबान हैं उनका सरपरस्त है, किस तरह से तालिबान अमेरिका के पालतू हैं और किस तरह से तालिबान की जो बहादुरी की बातें की जा रही हैं वो बहादुरी होती ही नहीं अगर अमेरिका ने उनको फंड न किया होता, उनको हथियार न दिए होते। बहुत पुराने इतिहास से लेकर नए इतिहास तक जाऊंगा, कहीं मत जाइए। शुरुआत करूंगा आज की खबर से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ ये जो म्यूज़िक बजाने से पहले आपको बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में आप जो है वो बैठे रहते हैं, उसके बाद में आप अगला वीडियो शुरू हो जाता है, आप भी लग जाते हैं, मैं भी काम में लग जाता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी हो गया है। थोड़ा संख्या जो है जल्दी जल्दी बढ़े तो हम जल्दी से 3 लाख हो, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। आज की तारीख में अफ़गानिस्तान में अमेरिका की सबसे बड़ी जासूसी संस्था जो पूरी दुनिया में जासूसी के ऑपरेशंस चलाती है। जासूसी का मतलब ये नहीं होता कि चुपचाप से किसी की जानकारी हासिल कर लेने वाले लोग। जासूस षड्यंत्र भी करते हैं, तबाही भी करते हैं, अस्थिरता भी फैलाते हैं, और जितने पाप के और बुरे काम जो नैतिक रूप से और कानूनी रूप से कोई देश नहीं कर सकता वो काम जासूसों के ज़रिए कराया जाता है। और सरल भाषा में कहें तो लाइसेंस प्राप्त ऐसे अपराधी, ऐसे क्रिमिनल जो देश के लिए काम करते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा जासूस, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी जासूसी संस्था का जो चीफ है वो आजकल अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके साथ चोंच लड़ा रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है, और वो काबुल में आया हुआ है। नाम है विलियम बर्न्स। विलियम बर्न्स काबुल पहुंच चुके हैं और तालिबान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। एक बात सोचने वाली है कि अमेरिका को अगर बातचीत करनी है तालिबान से, अगर वो तालिबान को मान्यता भी दे चुका है, अगर वो ये भी मानता है कि तालिबान अब अमेरिका के सरकार हैं, तो भी कूटनीतिक स्तर पे बातचीत होनी चाहिए। वो जासूसी का चीफ जो लाइसेंस प्राप्त अपराधी होता है किसी देश का, वो तालिबान के साथ क्या चोंच लड़ा रहा है, बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। अमेरिका के जो राजनीतिक हैं वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कूटनीतिक अगर बातचीत होनी है तो सरकार की तरफ से वहाँ से कोई स्टेट डिपार्टमेंट वाला आदमी बात कर लेता, लेकिन आप CIA के हेड को वहाँ क्यों भेजते हैं? इसके पीछे एक वजह है। जो अमेरिका का CIA का चीफ होता है उसके पुरखों पुराने, सदियों पुराने रिश्ते तालिबान के साथ रहे हैं, और जो मुल्ला बिरादर है यानी अब्दुल गनी बिरादर या बरादर जो बोलना है, वो इस CIA के साथ लगातार संपर्क में, सतत संपर्क में रहता है, और इनके ऑपरेशंस को आज से नहीं, जब इनके पुरखे तालिबान के थे मुजाहिदीन, तब से CIA चलाता आ रहा है। CIA इनको डायरेक्ट करता है, इनको फंड करता है और इनको बताता है इनको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तालिबान का शासन मतलब CIA का शासन है, ये याद रखिएगा। जो पहुँचे हुए हैं आज, वो इसलिए पहुँचे हुए हैं कि वो मुल्ला बरादर को कह रहे हैं कि भाई थोड़ा ठहर जा, सरकार तेरी आ गई, सब कुछ तेरा आ गया है। जो G7 की मीटिंग है, जो सहयोगी देश है अमेरिका के, चालू भाषा में जिसको कहते हैं अमेरिका के जो चमचे देश हैं, उनकी मीटिंग में थोड़ा सा प्रेशर आने वाला, भाई मान जा। हुआ ये है कि अमेरिका ने अपने सारे लोगों को अफ़गानिस्तान से निकाल लिया है। करीब 7,70,000 के करीब लोग बिडेन साहब ने वहाँ से निकाले हैं। लेकिन अमेरिका को टेंशन ये हो रही है कि ये जो बाकी जो देश हैं, जिनको अब चमचा देश कह लो या सहयोगी देश कह लो, इनके लोग वहाँ पे बचे हुए हैं
और बिडेन कह रहे हैं कि 31 तारीख का मैंने वचन दिया है तालिबान को, 31 के तक सारे लोगों को निकाल लो। और बाकी देश कह रहे हैं कि भाई ठहरो, थोड़ा रुको, ऐसी जल्दी क्या है। ट्रंप ने समझौता साइन किया था और आज बिडेन बेकरार हैं, तो वो कह रहे हैं रुक जाओ। अब वो रुकेंगे तो उधर तालिबान कह रहे हैं भाई आप बहुत परेशान करो, जल्दी से आपको टाइम दे दिया, अपने लोगों को निकाल लो, उसके बाद हमको और इन लोगों को निपटने दो। तालिबान एक चीज़ और कह रहे हैं कि आप यहाँ से लोगों को तो निकालो, लेकिन कम से कम हमारे अफ़गानिस्तान के लोगों को निकलने के लिए प्रेरित मत करो, उनको मत उकसाओ, हमारे लोग यहीं रहेंगे। अफ़गानिस्तान में जो 80,000 के आसपास लोग हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमने वीज़ा अमेरिका का लिया हुआ है, हमको चले जान दो, हम यहाँ मुसीबत में या इन लोगों के पागल जंगलियों के बीच में रह के क्या करेंगे, कभी भी आके बंदूक चलाने लगेंगे, कुछ करने लगेंगे, आपको तो पता है कि उनको क्या करना है। ये अलग बात है कि वहाँ से अमेरिका जो है वो जब तक कहेगा टॉमी उठो तब तक उठेगा, जब कहेगा बैठ जाओ तो बैठेगा। ये इतिहास है। इतिहास कितना पुराना है ये बताने के लिए मैं अगर आपको पीछे ले जाना शुरू कर दूं तो आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं आपको लेके चलता हूं सीधे सीधे ऑपरेशन साइक्लोन की तरफ। जिन लोगों ने ये शब्द नहीं सुना है वो ऑपरेशन साइक्लोन लिखें गूगल में और सर्च करें, उनको पता चलेगा कि ऑपरेशन साइक्लोन जो है वो छोटी मोटी एक ऑपरेशन नहीं था, वो CIA का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। और उस ऑपरेशन में CIA रुपए, पैसे, हथियार, ट्रेनिंग और मार्गदर्शन, ये सब चीज़ें अमेरिका से दे रहा था। ऑपरेशन साइक्लोन में किसको दे रहा था? अफ़गानिस्तान के इन कबायलियों को जिनको कि आप तालिबान के नाम से जानते हैं। लंबे समय तक वो उनको फंड करता रहा है CIA। और इस ऑपरेशन को चलाने के लिए जो भारत की जो पक्की दोस्त संस्था है ना, पाकिस्तान की जासूसी संस्था, यानी पाकिस्तान का जो गैंग है, गुंडा गैंग, अपराधी गैंग जिसकी मैंने बात की, ISI, उस ISI के साथ में मिलके और ब्रिटेन के MI6 नाम के गुंडा गैंग या उनकी जासूसी संस्था जो आप कहें, ये तीनों मिलके इस ऑपरेशन को अफ़गानिस्तान में चला रहे थे। उनको बताते थे क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन। और ये कहा जाता है कि ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा फंडेड जासूसी ऑपरेशन था जो अफ़गानिस्तान में चलाया जा रहा था। विकीपीडिया को मैं लगातार कोट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ऑपरेशन साइक्लोन वॉज अ कोड नेम फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA प्रोग्राम टू आर्म एंड फाइनेंस द अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन फ्रॉम 1979 टू 1989। CIA का इतना पुराना रिश्ता इनके साथ में है। और अब आप कहेंगे तो पुरानी बात हो गई, तो मैं आपको ताज़ा बताता हूँ कि आज की तारीख में CIA के जितने भी ये जो कार्यक्रम हुआ, ट्रंप साहब ने CIA के सामने, स्टेट डिपार्टमेंट के जो चीफ़ हैं अमेरिका के, उन्होंने बाकायदा ये जो वार्ता हुई है दोहा वाली कतर में, उस बातचीत में CIA का सबसे बड़ा रोल था। और ये जो CIA चीफ आज अफ़गानिस्तान में घूम रहे हैं, सुरक्षित घूम रहे हैं, इन्होंने अमेरिका को खदेड़ दिया था, फिर यारी कैसी, जो सुरक्षित घूम रहे हैं वहाँ पे जाके इन्होंने बातचीत कराई थी। जो स्टेट सेक्रेटरी है यानी गृह मंत्री अमेरिका का, उसके साथ बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पे इन लोगों से बातचीत की तालिबान के साथ में, और आज वो उनके साथ जा रहे हैं। ये मैं आपको आज का रिश्ता बता रहा हूँ। लगातार 2 वीडियो से पहले मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से अमेरिका ने चरणबद्ध तरीके से देश को तालिबान के हैंडओवर किया, ये भी रिकॉर्ड पे है। इतना ही नहीं, तालिबान का रिश्ता अमेरिका के साथ इतना पक्का है, इतना बड़ा पालतू गैंग है तालिबान उनका, कि आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिया उल हक के टाइम में पाकिस्तान की भयंकर आलोचना हो रही थी, क्योंकि उन्होंने भुट्टो जैसे आदमी को, अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी पे चढ़ा दिया था। परमाणु बम बना रहे थे जिया उल हक, और लगातार अमेरिका कह रहा था नहीं बनाना चाहिए, विरोध कर रहा था। उसके बावजूद CIA और ISI मिलके ये ऑपरेशन चला रहे थे। ये सब चीज़ें मेरी गल्प कथाएं नहीं हैं, ये रिकॉर्ड पे है। तो अब स्थिति क्या है? स्थिति ये समझिए कि अगर हम भारत में बैठे हुए हैं और हम भारत में बैठे हुए अगर तालिबान के बारे में कुछ समीक्षा करते हैं, तालिबान के बारे में कुछ हिसाब किताब लगाते हैं, तो एक बात ज़रूर सोच लीजिएगा कि तालिबान
वो करेगा जो अमेरिका उससे करने को कहेगा। CIA के ऑपरेशंस पे उंगलियां उठ चुकी हैं, ये आरोप भी लग चुका है, पुस्तकें लिखी गई हैं कि इंदिरा गांधी जी की हत्या CIA ने कराई थी। जिस साल इंदिरा गांधी की हत्या हुई 1984 में, उसी में कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले इंदिरा गांधी ने एक इंटरव्यू दिया था, जो अभी वाइडली आप सर्च करेंगे इंदिरा गांधी का इंटरव्यू तो मिल जाएगा। कनाडा का एक चैनल था न्यूज़ एशिया, उसको वो इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में इंदिरा गांधी से पूछा गया कि ये जो खालिस्तान का आंदोलन है, ये आंदोलन आपकी या हमारे भारत की तरक्की से पड़ोसी देश जलता है, तो उसने इस आंदोलन को भड़काया है। लेकिन इंदिरा गांधी को पता चल चुका था कि इसके पीछे कौन है, तो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ दुनिया की ताकतें चाहती हैं कि भारत अपना स्वतंत्र विचार ना रखे, वो उनके इशारों पर चले, और उन ताकतों के कारण ही वो हमको परेशान कर रही हैं। अब आप सोचिए कि जो भी ISI का ऑपरेशन भारत में खालिस्तान के नाम पे था, वो खालिस्तान के नाम पे जो ISI का ऑपरेशन था, वो दरअसल CIA का ऑपरेशन था। और CIA का ऑपरेशन इसलिए था क्योंकि भारत के रूस से संबंध अच्छे थे, और वो किसी भी ऐसे देश को, और खास रूस से संबंध अच्छे होने के बावजूद एक निर्गुण देश था, कहता था कि भैया हम ना उनकी सुनेंगे ना उनकी सुनेंगे। अब आप याद करिए, जो जो निर्गुण देश वाले देश थे, उन सब के खिलाफ अमेरिका ने साजिश की, उन सबको तबाह किया, उन सबको बर्बाद किया, निशाने पर लिया। यासिर अराफात का उदाहरण आपके सामने, भारत का आपके सामने है। और तो और इराक तो कोई फंडामेंटल देश भी नहीं था, उसके यहाँ तो बुरके सुरके लोगों को इजाज़त भी नहीं थी, लंबी दाढ़ी रखने पे भी बहुत ज़्यादा सरकार सख्ती करती थी, उसको सद्दाम हुसैन को उड़ा दिया। तो खैर जो भी है, बहरहाल जो है वो स्थिति ये है कि CIA का चीफ और तालिबान मिलकर रणनीति बना रहे हैं G7 की बैठक से पहले कि कैसे तारीख को आगे बढ़ाया जाए, और वो मनाएंगे और वो नखरे दिखाएंगे, और आखिर में तारीख बढ़ जाएगी कि अभी और टाइम ले लो आप इनको ले जाने का। और उसके बाद जब वो तारीख बढ़ाएगा तालिबान, एडवांस में बता रहा हूँ, तो अमेरिका तालियां बजाएगा। अब वो तालिबान नहीं है, ये बदला हुआ तालिबान है, ये बड़ा सुधरा हुआ तालिबान है, और आने वाले समय में हमको इसका स्वागत करना चाहिए। आओ UN से इसको मान्यता दिलाएं, क्योंकि हमने लिखित में वादा कर दिया है। आओ इसके ऊपर से हम सैंक्शन हटाएं। ये दुनिया चल रही है, इस तरह दुनिया चल रही है, इसमें ना तो कहीं नैतिकता है ना कहीं शराफत है, सिर्फ और सिर्फ घटिया तरह की चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि प्रचार बहुत सारे पैसे खर्च करके हम नहीं कर सकते। हमारे पास IT सेल नहीं है, सोशल मीडिया सेल नहीं है जो 2-2 रुपये के आदमियों से इसको आगे बढ़वाएगा। हमारी ताकत आप लोग ही हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।